नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हमने डेली एमसीक्यू सीरीज चालू की थी जिसमें कि हम राजस्थान जीके के जो पिछले एग्जामों में जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करते थे। तो आज शुरू करते हैं, कुछ एमसीक्यू देखते हैं आज। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है। ठीक है, तो पगड़ी होता है ना, उसका आभूषण कौन सा है। तो पगड़ी का आभूषण है सरपेज। तो सरपेज है वो क्या है, पगड़ी का आभूषण है। अगला प्रश्न है कि रागमाला किसके द्वारा रची गई है। तो रागमाला की रचना की है वो की है पुंडरीक विठल ने। किन्होंने की है? पुंडरीक विठल ने रागमाला की रचना की है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि बर्ली स्टोन एपिग्राफ। स्टोन एपिग्राफ का मतलब होता है शिलालेख। ठीक है, तो बर्ली का जो शिलालेख है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। वो लिखा गया है ब्राह्मी पांडुलिपि में। ठीक है, तो बर्ली का जो शिलालेख है वो है ब्राह्मी पांडुलिपि में लिखा गया है। तो बर्ली का शिलालेख लिखा गया है ब्राह्मी पांडुलिपि में। आगे हम देखते हैं कि गधों का मेला कहाँ लगता है। तो गधों का मेला लगता है जयपुर में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो धौलपुर में कौन से सिक्के चलते हैं, वह है तमंचा शाही, सही है। करौली में माणक शाही सिक्के चलते हैं, ये भी सही है। प्रतापगढ़ में सालिम शाही सिक्के चलते हैं, ये भी सही है। ये तीनों सही है, लेकिन जो भरतपुर है उसमें मदन शाही सिक्के नहीं चलते, तो गलत बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे हम देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा। तो खमनोर का युद्ध कहा था, वो कहा था अबुल फजल ने। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। अगले प्रश्न है कि तुंगा की लड़ाई कब हुई। तो तुंगा का युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1787 में हुआ था। तो तुंगा का युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1787। अगला प्रश्न है कि बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था। तो बारह कोटड़ी किसे कहा जाता था, आमेर को। तो आमेर को कहते थे बारह कोटड़ी। अगला प्रश्न है राजस्थान में राइका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है। तो राइका जाति है वो क्या है, परंपरागत ऊंट पालन से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान संस्कृति में औलंदी क्या है। औलंदी क्या होता था। तो नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री क्या कहलाता था, औलंदी। ठीक है, तो राजस्थान में जो नव विवाहित वधु है उसके साथ जाने वाला जो पुरुष या स्त्री है वो क्या कहलाता था, औलंदी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी है एमपी में। नेक्स्ट है कि संत जम्बो जी का समाधि स्थल कौन सा है। तो जम्बो जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, मुकाम में। कहाँ, मुकाम में। आगे देखते हैं कि बिट्ठू मेहा के रावले में किन की वीरता के बारे में कहा गया है। तो वह है गोगा जी की वीरता के बारे में। तो बिट्ठू मेहा के रावले में किन की वीरता के बारे में बताया गया है, गोगा जी की वीरता के बारे में। अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है। तो बीसल देव रासो लिखा किसने था, नरपति नाल ने लिखा था। ये किस पे आधारित है, बीसल देव तथा उनकी जो पत्नी थी राजमती, उनकी प्रेम कथा पर आधारित है। और ये क्या, बीसल देव कौन थे, वो थे विग्रहराज चतुर्थ थे ना, उनका ही दूसरा नाम है बीसल देव। ठीक है, तो बीसल देव रासो में जो मुख्य महिला पात्र है वो कौन थी, राजमती। क्या कौन थी, राजमती। अगला प्रश्न है कि पछेवड़ा क्या है। तो पछेवड़ा क्या है, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है। ठीक है, तो पछेवड़ा क्या है, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र। अगला प्रश्न है हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है। तो हाल गुरु कहा जाता था राणा कुंभा को, महाराणा कुंभा को कहते थे हाल गुरु। अगले प्रश्न में कहा गया कि उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई। तो उस्ता कैमल हाइड केंद्र बनाया गया था, वो बनाया गया था बीकानेर में। अगला प्रश्न है कि शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जैस्मा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है। तो जैस्मा ओडन लिखा किसने था, वो लिखा था शांता गांधी ने। और वो कौन सी शैली में किया जाता है, वो है भवाई शैली में। ठीक है, कौन सी शैली में किया जाता है, भवाई शैली में किया जाता है। अगला प्रश्न है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो ये आते हैं उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। ठीक है, तो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद आते हैं उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूपनगढ़, मैंथा, खंडेला इत्यादि नदियां अपना जल किस झील में जमा करती है। तो ये जमा करती है सांबर में। ठीक है, रूपनगढ़, मैंथा, खंडेला ये अपना जल डालती है सांबर झील में डालती है। नेक्स्ट है कि चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा, उसना चित्रकार
निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? तो कौन कौन से चित्रकार है? पहला है चांद तैयब, दूसरा राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना, ये सब संबंधित है, अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैच करना है तो ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? सोरसन 12 में। शीतला माता का है चाकसू जयपुर में। जीण माता का है रेवासा में और संचिया माता का है ओशिया में। तो ये मैच हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य है? तो इनमें से सुशिर वाद्य कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा एक प्रकार का क्या है? सुशिर वाद्य। आगे देखते हैं अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख मिलता है? तो जलालुद्दीन खिलजी का जो रणथंबोर है अभियान, उसका जो उल्लेख मिलता है वह है मिफ्ता उल फुतूह। किसके द्वारा? मिफ्ता उल फुतूह जो कृति है किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी और उसके द्वारा जलालुद्दीन खिलजी का रणथंबोर पे अभियान का उल्लेख मिलता है। आगे हम देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है, ठीक है। 28 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, सही है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, ये भी सही है। जौनपुर जो नगर है वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, ये भी सही है। श्रीनगर इल्तुतमिश ने बसाया, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है अद्वैय लिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? ठीक है, गुप्त काल का नहीं बताना है, ठीक है। तो भुमरा का शिव मंदिर ये गुप्त काल का है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये भी गुप्त काल का है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये भी गुप्त काल का है। जबकि खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर ये गुप्त काल का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न में कहा गया है शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया था? वो किया था हुमायूं को। उसको हुमायूं को। नेक्स्ट है कि सोशल लाइफ इन मेडाइवल राजस्थान किसने लिखी? तो वो लिखी थी जी.एन. शर्मा ने। तो सोशल लाइफ इन मेडाइवल राजस्थान लिखी थी जी.एन. शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि ओगनिया कहाँ पे पहना जाता है? तो ओगनिया पहना जाता है कान में। ओगनिया पहना जाता है कान में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट, ठीक है। गलियाकोट किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गलियाकोट स्थित है कौन सी नदी? माही नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो गलियाकोट है वो माही नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं अक्षय तृतीया यानी आखा तीज पर किस शहर की स्थापना हुई थी? तो आखा तीज पर किस शहर का स्थापना दिवस आता है? वह है बीकानेर का, ठीक है। आखा तीज पर किसकी स्थापना हुई थी? बीकानेर की। अगला प्रश्न है कि चिरवा का जो शिलालेख है वो किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो मेवाड़ के गुहिल वंश का उल्लेख करता है चिरवा का शिलालेख। चिरवा का शिलालेख किसको बारे में बताता है? मेवाड़ के गुहिल वंश को, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं रांगड़ी बोली किनका मिश्रण है? तो वो है मारवाड़ी तथा मालवी, इन दोनों का मिश्रण है रांगड़ी। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1883 में। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई? उदयपुर में। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1883 में। ये सब चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? वो कहते हैं मालदेव को, ठीक है। तो राव मालदेव को कहा जाता है हसमत वाला राजा। अगले प्रश्न में कहा गया है ट्रेंच कमीशन से संबंधित है, ठीक है। तो ट्रेंच कमीशन से संबंधित कौन सा किसान आंदोलन है? वह है बेंगू का किसान आंदोलन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से असत्य बताना है। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, सही है। सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को, ये भी सही है। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में, ये भी सही है। पुष्कर का मेला अश्विन पूर्णिमा में नहीं होता है, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, ठीक है। तो इसका जो असत्य कथन है वह है बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो विजयदान देथा ने क्या क्या लिखा था? बातारी फुलवारी, रुख भी विजयदान देथा ने लिखा है। मारो बदलो ये भी विजयदान देथा ने लिखा है। लेकिन बलवंत विलास विजयदान देथा ने नहीं लिखा। तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन करता है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, जो कि बीकानेर में है, वो जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन करता है। अगला प्रश्न है कि राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन थी? तो अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद थी, वो थी उषा मीना। कौन थी? उषा मीना। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि बड़वा ग्राम से प्राप्त
युग स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? वह मोखरी वंश से, बड़वा गांव से है। जो युग स्तंभ जो प्राप्त हुआ है वो संबंधित है मोखरी वंश से। किसे? मोखरी वंश से। आगे हम देखते हैं हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो हरनावा गांव है वो किस संत से संबंधित है? वह रानाबाई से। ठीक है, हरनावा गांव है वो कौन से संत से संबंधित है? रानाबाई से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंध थे? तो भोगीलाल पंड्या हो गए, हरिदेव जोशी हो गए, शिवलाल कोटड़िया हो गए, ये सब किस प्रजामंडल से संबंधित थे? ये थे डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई? वह है 1908 में। तो राजपूताना म्यूजियम जो कि अजमेर में, उसकी स्थापना हुई 1908 में। अगला प्रश्न है कि अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? तो खेजड़ली शहीद मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट प्रश्न है हरिजन राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई? तो राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई अजमेर में 1934 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? तो हुंजा नामक घोड़ा का संबंध था बूंदी के उम्मेद सिंह से। किससे? बूंदी के उम्मेद सिंह से। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी थी? तो ग्रामीण साक्षरता कितनी थी? 61.4 और शहरी साक्षरता थी 79.7। ठीक है, 79.7% शहरी साक्षरता और 61.4 ग्रामीण साक्षरता। आगे हम देखते हैं राजस्थान के किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है? तो अन्नकूट महोत्सव कहाँ का फेमस है? वह है श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा का, तो वो फेमस है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऐसे ही डेली एमसीक्यू सीरीज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।